नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं एडवोकेट अंबुज मिश्रा आपके बीच में अपने कुछ विचारों को लेकर आया हूं। कुछ आपसे सीखने और कुछ आपके सामने अपने विचार को प्रस्तुत करने आया हूं। सर्वप्रथम मैं भारत के उन सभी वीर जवानों को हृदय से प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की भेंट चढ़ाता हूं, जिनकी वजह से आज हम महफूज हैं, सुरक्षित हैं, भयमुक्त हैं और स्वतंत्रता दिवस के उल्लास में हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। महत्वपूर्ण दिवस इसलिए नहीं है कि लोगों ने हमको बताया है, महत्वपूर्ण दिवस इसलिए है क्योंकि आज का ही वह दिन है जब हमारे भारत के लोगों ने उस नीति को, उस कुरीति को, उस विचारधारा को पलट दिया जिस विचारधारा से उन्होंने दासिता को स्वीकार किया था। मेरा भी मानना है कि चाहे तो कोई आपके शरीर को कब्जे में कर ले, आपकी मन की चाहत को पाने के लिए उसे हुकूमत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि हम गुलाम तब तक हैं जब तक हम चाहते हैं, और हम गुलाम तब तक हैं जब तक कि हम उस गुलामी को स्वीकार करते हैं। गुलामी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा दासिता है। अपने मन से, अपने विचार से, अपने सोच से अगर आदमी गुलाम ना हो तो उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर भी एक बार आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन पे सवेरे सवेरे घर से निकल रहा था, बहुत उल्लास में था, बहुत हर्ष में था। तो जाते जाते रास्ते में एक दादा मिल गए, बुजुर्ग थे। मैंने उनको प्रणाम किया और उनको भी मैंने स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी और उनसे मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता कि आज के दिन अगर आपके हाथ में एक राष्ट्र का ध्वज होता। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं आपको यह भी अवगत करा देना चाहता हूं कि आज के दिन में, या मैं 365 दिन की बात करूं तो 365 दिन मेरे हृदय में राष्ट्र का ध्वज रहता है, लेकिन मेरे हाथ में आज राष्ट्र का ध्वज इसलिए भी नहीं है कि आज वो हाथ में होगा, कल वो रोड पे पड़ा होगा, कल वो किसी के पैरों के नीचे कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा। इसलिए मैंने उसको आज हाथ में रखना स्वीकार नहीं किया। मैंने उनकी बातों को सुना और फिर अपने विचार रखे। मेरा यह मानना है कि सम्मान एक अमूर्त अवधारणा है जो योग्यता और प्रतिष्ठा का आवेश भी है, जो किसी राष्ट्र के सामाजिक स्तर और स्वमूल्यांकन दोनों को प्रोत्साहित करता है। सम्मान विषय सिर्फ सम्मान का नहीं है। तो मैंने चाचा से यह अनुग्रह करते हुए अपने विचारों को रखा कि देखिए, आज के दिन या 365 दिन झंडा हाथ में लेने में कोई बुराई नहीं है, यदि आप उसका सम्मान कर सकें। महत्वपूर्ण है कि आप सम्मान करें। अगर आपके मन में, आपके हृदय में सम्मान नहीं है तो आपको एक जानवर को भी अपने घर में रखने का, या उसको अपने घर में बना देने का, या उसको अपने घर में सुरक्षित करने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। अधिकार वहीं तक है जहां तक सम्मान है। वो अधिकार का कोई अर्थ नहीं है जिस अधिकार में सम्मान न जुड़ा हो। सम्मान है तो तिरंगा है। तिरंगा विषय सिर्फ सम्मान का नहीं है, विषय मान का भी है। तिरंगा हमारा मान सम्मान दोनों है, और मान सम्मान का जो सम्मान कर सके उसे झंडा पकड़ने का अधिकार है, नहीं तो उसको झंडा पकड़ने का अधिकार नहीं है। आज मैं देशवासियों के सामने आया हूं उनसे विनती करने के लिए कि आज के दिन में हाथ में झंडा जरूर पकड़ें, लेकिन आज का ही वह दिन सुनिश्चित करें जिस दिन उस झंडे के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण रूपेण सम्मान रहेगा। पूर्ण रूपेण सम्मान का मतलब यह है कि स्थितियां कैसी भी हो जाएं, उस झंडे के प्रति जो सम्मान है, जो निगाह है, जो दृष्टिकोण है, जो नजर है, जो नजरिया है, वो नजरिया हमारा एक सा रहेगा। महत्वपूर्ण यह है। आइए आज उस राष्ट्र ध्वज को और उस राष्ट्र को अपनी महबूबा बना ली जाए। महबूबा से आप लोगों के चेहरे पर हंसी आई होगी, नहीं ठीक है। तो महबूबा बना लिया जाए। महबूबा का मतलब यह कि वह कितना भी हमसे बैर करे, वह कितना भी हमसे द्वेष करे, उसके खिलाफ कितनी भी बातें हमारे दिमाग और हमारे जहन में डाली जाए, लेकिन हम उससे मोहब्बत करते ही रहें। ऐसे आइए राष्ट्र को अपनी महबूबा बना लें। जिसने अपने राष्ट्र हित में राष्ट्र को महबूबा बना लिया, उसके राष्ट्र को और उसको छूने वाला कोई इस तरह पे नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, और मैं आप लोगों से विनती करता हूं, दैट डजंट मीन कि मैं आपसे विनती ही करूंगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र ध्वज की बात आई, राष्ट्र की बात आई तो राष्ट्र के खिलाफ जाने वाले हर इंसान की गांड भी तोड़ दी जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कोई विनम्र होकर आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह दुर्बल है। इसका मतलब यह है कि वह पहले आपको प्यार से समझाना चाह रहा है, पहले आपको सम्मान देकर वह बताना चाह रहा है कि सम्मान का अर्थ क्या होता है। सम्मान यह होता है, और इसको समझिए। वह एक बार विनती करेगा, 2 बार विनती करेगा, 3 बार विनती करेगा। जब विनतियों को करते करते वह थक जाएगा, जब वह कई बार प्रयास करते करते असफल हो जाएगा,
तो फिर उसे वह बात दोहरानी पड़ेगी कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम की कोई इच्छा नहीं थी कि वह समुद्र को अपना बल और अपना पुरुषार्थ दिखाएं। वह स्वयं में शिव थे, उन्हें आवश्यकता नहीं थी किसी को कुछ दिखाने के लिए। उन्होंने विनती की, नर रूप में आए भगवान राम ने विनती की, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, लेकिन समुद्र अपने हट को नहीं छोड़ सका। समुद्र ने अधर्म करना ही सुनिश्चित कर लिया, वह उनकी विनती को अस्वीकार करता रहा। तब उन्हें मजबूरन अपने बल का प्रोत्साहन दिखाना पड़ा। तो भगवान राम ने भी विनती की थी। मैं भी आप सभी देशवासियों से विनती करता हूं, किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, लेकिन जिस राष्ट्र में हम हैं उस राष्ट्र के हित की हमें सोचनी चाहिए, उस राष्ट्र से हमें प्यार करना चाहिए। राष्ट्र है तो हम हैं। सर्वजन सहाय सर्वजन हिताय में बात सर्वजन सहाय और हिताय की इसीलिए की गई कि वह राष्ट्र जिसमें सारे लोग रहते हैं वह उसको कुटुंब की भांति समझकर और कुटुंब में प्रत्येक व्यक्ति को एक परिवार समझकर उनसे प्यार करें और उनके साथ रहें। स्वतंत्रता दिवस का सही मूल अर्थ यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें और इसी प्यार के क्रम में अपने राष्ट्र के हित में सोचते रहें और राष्ट्र को सतत मजबूत करने की चेष्टा रखें। जरूरी नहीं है कि जवान बनकर ही देश की सेवा की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि देश के लिए मरकर ही देश की सेवा की जाती है। देश के लिए अगर हर कोई मर ही जाए तो फिर वह देश कैसे ही रहेगा जहां कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। तो जिंदा रहकर भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। मूल मंत्र सिर्फ इतना है कि राष्ट्र हित में कुछ भी करेंगे और जहां राष्ट्र का हित नहीं होगा वहां किसी की नहीं सुनेंगे, फिर वह कोई हो। तो मैं आप सभी लोगों से पुनः विनती करना चाहूंगा, पुनः आप लोगों के सामने ये अपील करना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको हिंदी में समझने में दिक्कत है, तो उनसे अपील करना चाहूंगा कि अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का सम्मान करें। जब आप अपने परिवार का, राष्ट्र का सम्मान करेंगे तो ये राष्ट्र आपको भी सम्मान देगा, और जब ये राष्ट्र आपको सम्मान देगा तो फिर आपको किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।